हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.1 के आगे के क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन्हें भी देख रहे हैं। टॉपिक्स टू बी स्टडीड की बात करें तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में मैंने 2 पॉइंट्स बताए, एक टैंजेंट थ्योरम बताया, दूसरा टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम बताया। फिर से एक बार चीजें अगर मैं क्लियर आउट कर दूं तो टैंजेंट थ्योरम के लिए आपके पास होना चाहिए सर्कल, सर्कल में होना चाहिए एक टैंजेंट, यहाँ पर होता है सेंटर, सेंटर से एक लाइन और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। ऐसा डायग्राम दिखेगा तो इसमें हमेशा कौन सा थ्योरम लगेगा, तो टैंजेंट थ्योरम। और टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या बताया था कि एक सर्कल रहेगा और इसमें कितने टैंजेंट्स रहते हैं, तो 2 टैंजेंट्स रहते हैं और दोनों के दोनों टैंजेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे। अब ये जो 2 टैंजेंट्स है, ये 2 टैंजेंट्स जो रहेंगे ये हमेशा इक्वल रहेंगे बाय द थ्योरम कॉल्ड एज टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर ये डायग्राम दिख रहा है मींस यू आर गोइंग टू अप्लाई टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो देख भाई ये डायग्राम देख लो, डायग्राम से समझ में आ गया रहेगा कि हम यूज करेंगे टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बराबर, डायग्राम देख के समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टैंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, ये जो ओ आर है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एम आर एन को और एंगल एम ओ एन को। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कि ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे सोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर and triangle ONR, in triangle OMR and triangle ONR segment RM is congruent to segment RM is congruent to segment RN। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा और इसमें आप रीजन इसका क्या डालेंगे, तो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बराबर। अब इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट आपको जो लिखना है वो रहेगा आपका सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एन। अच्छा, इसका रीजन क्या रहेगा, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देखो ध्यान से, ये ओ एम और ये ओ एन इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सेगमेंट ओ आर। सेगमेंट ओ आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर। अब इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, अगर ओ आर आपका है तो ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड। क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड हो जाएगा। बराबर, अगर ये कॉमन साइड है इसका मतलब क्या रहेगा, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर triangle OMR is congruent to triangle ONR। भाई कौन से टेस्ट से congruent हो जाएगा, तो SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। बराबर, SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर आपको क्या क्या पता चलेगा, देख भाई ये वाला जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो सिमिलरली आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल NOR and measure angle MRO is congruent to measure angle NRO। इन दोनों का रीजन आपको लिखना है क्या, CACT भी आप लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से शॉर्टकट लिख सकते हैं, फुल फॉर्म चाहिए तो आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट की वजह से आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल, कौन से एंगल, एंगल MRN एंड एंगल MON। ये दोनों एंगल्स को वो क्या करते हैं, तो भाई बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हमने ये 2 प्रूव कर दिया, एक एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंड सेकेंड MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल को SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है, 2 एंगल इक्वल करना है, और एंगल इक्वल करने के बाद आपको ये डायरेक्टली बता देना कि बाय दे आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN एंड एंगल MON। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस
5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो देख भाई मेरे को यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मेरे को क्या ड्रॉ करना है, 2 पैरेलल टैंजेंट। तो ये फर्स्ट पैरेलल टैंजेंट होगा और ये सेकंड पैरेलल टैंजेंट होगा। फिर उसके बाद मुझे क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टैंजेंट। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस बताने हैं, बराबर। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करूँगा, ऐसे डॉटेड लाइन आप समझ लीजिए। एक और लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा, बराबर। ये सेंटर से ड्रॉ होगा, याद रखना कहाँ से ड्रॉ होगा, तो सेंटर से पास होगा। रेडियस कितना दिया, 4.5, तो ये भी आपका हो जाएगा 4.5 और ये भी आपका हो जाएगा 4.5। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर आपको नेमिंग क्या दे दिया, P दे दिया, ये M दे दिया और यहाँ पर आपको दे दिया कितना, O। और ये सेंटर ये सपोज Q है, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर दिया है A, यहाँ पर दिया है O और ये पॉइंट को आपको दे दिया नेमिंग B। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा S। अगर मैं ये स्टेटमेंट स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बोला है, आपको सबसे पहले सब बताना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप, लेट लाइन PQ एंड RS बी द 2 पैरेलल टैंजेंट्स। कैसे हैं, तो ये 2 पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ सर्कल, बराबर। 2 पैरेलल टैंजेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थ्रू सेंटर आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन AB। अब आपका रेडियस कितना है, तो आपको लिखना पड़ेगा OM इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू 4.5। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, अगर रेडियस ऑफ सर्कल की हम बात करें तो सबसे पहले देखो, इसके बाद जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, देखो OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर मेजर एंगल OMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आएगा टैंजेंट थियरम। रीजन क्या आएगा, टैंजेंट थियरम हो जाएगा, बराबर। सिमिलरली मैं नीचे नेक्स्ट लिखूंगा ON इज परपेंडिकुलर टू RS। फिर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर मेजर एंगल ONS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर भी मैं रीजन क्या लिखने जा रहा हूँ भाई, तो टैंजेंट थियरम। क्या लिखेंगे रीजन, तो टैंजेंट थियरम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो ये 2 एंगल्स में अगर मैं मार्किंग बताऊं तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, बराबर, ये लाइन भी इसको क्या है भाई, तो पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, बराबर, बाय रीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको क्या लिखना है, आपको ये बताना है कि देख भाई यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू RS, बट उसके साथ साथ वो AB को भी पैरेलल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन PQ पैरेलल टू लाइन RS, बराबर, बट लाइन PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन AB, देयरफॉर आप एक कॉमन स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी लाइन PQ पैरेलल टू लाइन AB पैरेलल टू लाइन RS। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको इतना स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब अगर इतना स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद आप एंगल्स की तरफ चलिए। यहाँ पर कौन सा एंगल है, देखो एंगल O से M से P, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल MOA। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल OMA। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल तो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो OMP इधर दिख रहा है क्या, यहाँ पर O है, O से M गया और यहाँ पर ये 90 डिग्री। अब भी हमने यहाँ पर लिखा था, देखो OMP आपका 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब आपका एंगल OMA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। एंगल OMA कितना हो गया भाई, तो 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली नेक्स्ट एंगल कौन सा भाई, तो NOA। सिमिलरली एंगल NOA इज इक्वल टू, ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो फॉर लाइन RS पैरेलल टू AB, अगर मैं लाइन RS पैरेलल टू AB करूँ तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है भाई, दोनों एंगल्स को ऐड करने। कौन से एंगल्स को ऐड करने, तो ये बीच वाले एंगल्स को, ये दोनों एंगल्स को ऐड करने। एक होगा आपका AOM मतलब MOA और दूसरा AON। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
एंगल ए ओ एन प्लस एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा भाई, तो लीनियर पेयर आएगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, एज एंगल ए ओ एन एंड एंगल ए ओ एम फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। ये क्या बना रहा है भाई, तो लीनियर पेयर बना रहा है। और अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है तो पॉइंट्स कौन से पॉइंट, पॉइंट एम डैश ओ डैश एन आर कोलिनियर पॉइंट। ये कैसे पॉइंट हो जाएंगे, तो भाई कोलिनियर पॉइंट। अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो एम एन विल बी इक्वल टू एम ओ प्लस ओ एन। तो एम एन जो होगा, एम एन इज इक्वल टू एम ओ प्लस ओ एन हो जाएगा। रीज़न आप लिखेंगे एम डैश ओ डैश एन। अब ध्यान से सुनो, एम ओ की जगह आप क्या लिखेंगे 4.5 प्लस ओ एन की जगह क्या लिखेंगे 4.5, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 9। देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 9 क्या, सेंटीमीटर। फिर आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangents, therefore distance between two parallel tangents, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangents पी क्यू और आर एस के बीच में इज 9 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है पता है, आपको ये कोलिनियर बताना है। अनलेस एंड अनटिल आप ये कोलिनियर नहीं बताते हैं तब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। और कोलिनियर बताने के लिए आपको ये 180 डिग्री बताना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ के ये दो एंगल्स, ये देखो ये एंगल्स और ये एंगल तो 90 डिग्री है, आपको ये बीच के एंगल्स को 90 डिग्री बताना है। दैट इज आप उसको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के थ्रू। इतना करेंगे तो आपका वो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।